हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो पहला पेपर आज जो हुआ है 12 अगस्त 2025 को, इसका सॉल्यूशन मैं मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको L1 और L2 के दोनों के। सबसे पहले अपन L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो L1 में जो आज अपना पहला क्वेश्चन था वो ये था कि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 690 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अपन देखिएगा। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, कोई बात नहीं है। एक विद्यालय में टोटल कैंडिडेट हमेशा कितने परसेंट होंगे? 100%। उनमें से 60% गर्ल्स हैं। 60% गर्ल्स हैं तो बताओ बंधु बॉयज कितने होंगे? बॉयज, ठीक है, बॉयज 40% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40%। ओके, ये कह रहा है यदि विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या 690 है तो ये 400 के बराबर हो जाएगी, 40% के बराबर हो जाएगी। 40% के बराबर कितनी हो जाएगी? 690 हो जाएगी। ओके, तो विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 1% का मान कितना होगा? 690 बट्टा कितना कर दो? 40। और अब 100% कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, और कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 690 बट्टा 40 इंटू क्या कर दो बंधु? 100 कर दो। ओके दोस्तों, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं यहां पे, ठीक है। ये लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 का भाग 25 बार गया। कितनी बार गया? 25 बार। 69 को मल्टीप्लाई कर लो आप 25 से। 25 नाम 225 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ओके, तो 22 कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और 25 से 150 से और 22 कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा, ठीक है, 172। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1700 कितने? 25, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में L1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो ये क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 25% ज्यादा है। ओके, बी की आय सी से 8% ज्यादा है। ओके, ये कह रहा है यदि ए की आय 20,250 रुपए हैं तो सी की आय ज्ञात कीजिए। किसकी आय पूछा है? सी की आय पूछ रहा है। ए की आय बी से 25% ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय बी से 25% ज्यादा है। बी की आय यदि 100 रुपए है तो ए की आय कितनी है? 125 रुपए है। चलो दोस्तों, और बी की आय सी की आय से 8% ज्यादा है। बी की आय किसकी आय से? सी की आय से। एक बात ये और दे रखी है कि बी की आय सी की आय से 8% ज्यादा है। सी की आय अगर 100 रुपए है तो बी की आय कितनी है? 108 रुपए है, ठीक है। ए की आय दे रखी है और सी की आय पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय यहां पे रिपीट हो रही है 20,250 रुपए। ए की आय 20,250 रुपए। चूंकि L1 के स्टूडेंट्स कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नॉलेज कम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बेसिक से कर सकते हो। देखो बंधु, सिंपली मैं कुछ बातें कर लूं, इनको 25 से काट देता हूं। 25 का भाग है 5 बार और 25 का भाग कितनी बार? 4 बार। 5 अनुपात कितना आ गया? 4। और इधर 4 से काट सकता हूं। 4 का भाग 25 बार जाएगा, और बताओ बंधु इधर 4 का भाग 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 7 28। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इनको रेशियो को समान नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय 20,250 रुपए, तो सिंपल वे में 20,250 को किसके बराबर कर दो? 5 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? तो मैं कहूंगा कि 5 बराबर है 20,250 है। 20,250 है तो एक का मान कितना आएगा दोस्तों? 20,250 में किसका भाग लगा दो? 5 का। अब हमें किसकी आय निकाल लेनी है? बी की आय निकाल लेनी है, ठीक है। बी की आय निकालनी है तो 4 का मान, ठीक है। 5 का भाग 5 4 20, ठीक है। 2 में नहीं गया तो 0, 5 5 25 और ये 0। 4,050 इंटू क्या कर दो? 4। ये आ गई हमारे पास में बी की आय। किसकी आय आ गई? बी की आय आ गई इतने रुपए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर लो 0, 5 4 20, 2,
ये लो, और 4 चौके 16, 16,200 रुपए किसकी आय आ गई? बी की आय। और यही बी की आय 16,200 रुपए है, ये मेरे बंधु किसके बराबर होगी आप जरा बताना? यही बी की आय 27 के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये इसके क्या होगी? बराबर होगी। और बराबर होगी तो मैं एक बात बोलूंगा कि यहां पे 27 का मान है, 27 का मान किसके बराबर है? 16,200 के बराबर है। तो हमें सी की आय चाहिए, तो 25 का मान किसके बराबर है? तो 25 का मान आ जाएगा 16,200 बट्टे 27 इंटू क्या कर दो? 25 कर दो। ओके दोस्तों, यहां पे देखो 9 से काट देते हैं इनको, और 9 से काटेंगे तो 9 का भाग 3 बार गया। कितनी बार? 3 बार। और 9 का भाग 1 बार बचेगा 7 है, और 9 8 72 है, और ये 1800 आ गया। 1800 में 3 का भाग फिर कितनी बार है? 600 बार गया। और 600 को 25 से गुणा कर दो आप, 25 से 150 और 2 जीरो, तो सी की आय कितनी आ गई आपके पास में? 15,000 रुपए। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको अगर आप दूसरे तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करो तो बंधु यहां पे संयुक्त अनुपात बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, तो बी को सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने कड़ी से कड़ी जोड़ के काम कर दिया तो आपको संयुक्त अनुपात की कोई जरूरत भी ना पड़ी। ठीक बात है। तो मैंने यहां पे चेन सिस्टम बना दिया है, यहां से बी का मान निकालकर और यहां से किसका मान निकाल दिया? बी के बराबर करके, किसके बराबर करके? बी के बराबर करके किसका मान निकाल दिया? सी का मान निकाल दिया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 15,000 रुपए आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक डीलर 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीद पाता है। स्वाभाविक सी बात है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई, मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो मूल्य, चाय का मूल्य था वो 100 से घटकर कितना हो गया? 90 हो गया। इनिशियल 100 था और फाइनली कितना हो गया? 90। इनको काटेंगे तो अपन देखो 0 से 0 उड़ा सकते हैं, 10 से कितना हो गया? 9। तो बताओ मात्रा का अनुपात क्या आएगा? मात्रा का अनुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। 10 9 अनुपात कितना? 10। कितनी मात्रा ज्यादा आ रही है? तो ज्यादा तो रेशियो से तो कितनी आ रही है? 1। 1 नहीं चाहिए दोस्तों मुझे। कितनी नहीं चाहिए? 1 नहीं चाहिए हमें। कितने किलो चाय ज्यादा चाहिए? 25 किलो। तो 1 को 25 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से। और 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ पहले चाय कितनी आती थी? 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आती थी 25 नाम 225 किलो आती थी, और आज कितनी आने लग गई? 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 किलो। आज 250 किलो आती है, पहले 225 किलो आती थी। कोई बात नहीं है, मुझे जरा बताओ ये पुरानी मात्रा है और ये कौन सी मात्रा है? नई मात्रा है। आपको चाय का प्रति किलो मूल मूल्य पूछा है। मूल मूल्य जो होता है वो हमेशा पुराना होता है। कौन सा होता है बंधु? पुराना होता है, वो हमेशा ओल्ड रेट होती है। पुराना मूल्य ही मूल मूल्य होता है। तो बताओ ओल्ड रेट कितनी आएगी? तो ओल्ड रेट अगर आपको निकालनी है तो आप अमाउंट में क्वांटिटी का भाग दे दो। 22,500 रुपए में, 22,500 रुपए में 225 किलो चाय आती है। तो बताओ 225 का भाग लगाओगे तो पुरानी रेट क्या थी? 100 रुपए प्रति किलो चाय की पुरानी रेट थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, इसका ऑल्टरनेट तरीका, आप इसकी ट्रिकें भी होती है, ऑल्टरनेट इसके ट्रिकें भी होती हैं। 2 ट्रिक होती है, ए बटा 100 प्लस माइनस ए इंटू आर एस अपॉन के जी। ओके, एक तो ये एक होता है ए बटा पुराने मूल्य और नए मूल्य की 2 ट्रिकें होती हैं। ए बटा 100 इंटू आर एस अपॉन के जी, ये भी लगा सकते हो आप चाहो तो, दोनों अलग अलग है। हाँ जी, पुराना मूल्य और नए मूल्य के लिए। लेकिन आप अगर बेसिक से करो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से इसका पुराना मूल्य आ गया, या मूल मूल्य, या इसको वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं। पुराना मूल या वास्तविक भी पूछे तो भी पुराना ही होगा, नया तो बढ़ा हुआ और घटा हुआ हो सकता है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर इसका 100 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को प्रश्न पत्र में 45% अंक प्राप्त करते हुए दूसरे प्रश्न पत्र में 70% अंक मिले, वह तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल औसत उसका कितना हो जाए? 60। सिंपल से सिंपल प्रश्न। एक प्रश्न पत्र में 45 है, दूसरे प्रश्न पत्र में 70% है,
तीसरे में x मान लूं बट्टा 3 बराबर एवरेज कितना है आपके पास में 60% है। लो भाई 70 में 45 जोड़ दो, 115 प्लस x आ गया, कितना आ गया 115 प्लस x बराबर है 36 18 100 कितना हो गया 80। मेरे बंधु x का मान कितना आ गया 80 में से 15 घटा लो आप तो सीधा, तो आपके पास में 65 आ जाएगा। तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ेंगे 65% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे ताकि कुल एवरेज कितना हो जाए 60%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतने रुपए हो जाती है। एक तरीका तो इसका यह है, कोई भी मूलतः अपने आप में, कोई भी राशि जो मूलतः होती है, मूलतः अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%। वह राशि ज्ञात करो जो 15% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। अगर 15% आपको बढ़ाना है तो 15% इंक्रीज करोगे तो वो टोटल कितनी हो जाएगी 115%, और 115% का मान 19,300 कितना हो गया 20। 1% का मान कितना हो गया 19,320 बट्टा कितना कर दो 115 कर दो। ओके हाँ जी, आपको वह राशि ज्ञात करनी है, मूलतः वह राशि 100% है, तो 100% का मान आ जाएगा 19,320 बट्टे 115 इंटू क्या कर दो 100 कर दो। ये कैंसिल आउट जरूर हो जाएगा आपस में। कैसे होगा 5 का भाग 23 5 115, 5 दूनी 10 5 ती 15, 5 का भाग कितनी बार 20 बार। मेरे बंधु 23 का भाग इसमें डेफिनेटली जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले 23 का भाग देना है। ठीक है 23 का भाग देना है। 23 का भाग दें अपन 193 में देना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है तो अपन को पता है कि आप लगभग वैल्यू कैलकुलेट कर लो बंधु। अगर आप 8 गुना भी निकालोगे तो 8 दूनी 16 160 आता है, और 9 गुना निकालोगे तो 9 दूनी 18, लेकिन 9 ती 27 20 हो जाएगा। तो 8 गुना 23 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 8 ती 24, 8 दूनी 16 और सॉरी 2 कितना हो गया 18, 184। मतलब ये 8 बार लगभग 184। तो 23 का भाग खुद में एक बार और इधर कितनी बार 8 बार। 184 घटा लो, 3 8 24 और 8 दूनी 16 और 2 कितना 18। 184 घटाओ आप कितना बचेगा 6, तो ये बच गया 90 और 3 6 3 कितना हो गया 9। ठीक है और 2 2392 होता है, 4 बार गया 840 आ गया। 840 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 840 को 20 से। कुछ कुछ कैलकुलेशन मैंने थोड़ी थोड़ी टफ दी है बिकॉज आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 ही करने हैं। ठीक है इसलिए थोड़ा टफ कैलकुलेशन वाला बात रखी यहां पे। तो ये 4 दूनी कितना 8 और 8 दूनी कितना 16, तो 16,000 कितना हो गया 800 हो जाएगा। 16,800 कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में है। ठीक बात है तो ये इस प्रकार से। इसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या है, इसका ऑल्टरनेट तरीका ये है जिसको सोल्व आपको करना है। ओके मैं यही बताऊंगा कि वह राशि हमने क्या मान ली, सपोज x मान ली, और x में x का ही 15% इंक्रीज करेंगे तो x गुणा सॉरी x प्लस x गुणा 15/100 बराबर कितना 19,320। ओके दोस्तों यहां से आप x को कैलकुलेट कर लेते हो, बात वही आती है घूम फिर के। 100 को x से गुणा करोगे 100x प्लस 15 115x से बट्टे कितना 100 बराबर कितना 19,320। ओके फाइनली यहां से वैल्यू वही आनी है 16,000 कितनी 800। ये इस प्रकार से हमने L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। और अब दोस्तों L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे L2 के क्वेश्चनों का। तो अब लेवल 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है लेवल 2 देखो भाई, लेवल 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,530 रुपए बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है। कंप्लीट बेस्ट और रिमेनिंग बेस्ट दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है। कंप्लीट बेस्ट में आप 100 मान सकते हो, रिमेनिंग बेस्ट को आप x मान के कर सकते हो। मान लीजिएगा उसकी मासिक आय कितनी है x रुपए। x रुपए मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर पूरा कर देता है तो इसके पास में 80% ही रिमेनिंग बचता है, और रिमेनिंग का 15%, शेष का 15%। तो रिमेनिंग हमेशा 100% होती है और शेष का 15%, इट मींस बंधु 85% बचेगा। कितना बचेगा 85% बचेगा। और अब शेष का 30%,
तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। 30% कपड़ों पर खर्च करने के बाद में फाइनली कितना बचेगा? 70%। अब उसके पास में 9,500 कितने रुपए बचे हैं? 20 रुपए बचे हैं। यहां से आपको x का मान निकाल लेना है दोस्तों। किसका मान निकाल लेना है? x का मान। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूं, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 5 का भाग 17 5 85 होता है, और 5 का भाग कितनी बार गया? 20 बार। 4 का भाग इधर 2 बार, और 4 का भाग इधर कितनी बार? 5 बार। अब आप कैलकुलेट कर लो, अपने आप ही ये सोल्व हो जाएगा बहुत सिंपल वे में। देखो कैसे, 7 का भाग लगा दो सबसे पहले। 7 का भाग एक बार बचेगा कितना? 2 15 में, 7 दूनी 25 में, ध्यान रखना 7 का भाग 25 में, 7 × 21 बचेगा, 4 7 6 42 से 1360। 17 का भाग जाएगा, 17 7 119, 17 8 136 होता है, 17 8 136 होता है, तो कितनी बार गया? 80 बार चला गया, ठीक है। 80 में 2 का भाग दे देते हैं अपन, कितनी बार गया? 40 बार। अब 40 को 5 से गुणा कर लो, 4 पंजो 20, 200, 200 के आगे 2 जीरो और लगा दो, तो x का मान कितना आ गया? 20,000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों? 20,000 रुपए, जो कि कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपए है। यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था? बंधु, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल इज इक्वल टू होता है इनिशियल। फाइनल इज इक्वल टू होता है इनिशियल इंटू 1 प्लस माइनस से, वृद्धि होती है तो प्लस और कमी होती है तो माइनस से, और पावर लगा देते हैं अपन n, जब अलग अलग वृद्धि हो। अपन को 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। कब का मूल्य पूछा है? इनिशियल पूछा है। कब का पूछा है? इनिशियल पूछा अपन से, और फाइनली दे रखा है। तो फाइनली कितना दे रखा है? 73,000। इस टाइप का प्रश्न आ रखा है एक L2 में, 73,920, 1,30,910 वाला। इनिशियली हमें पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू फर्स्ट टाइम इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110/100, या इसको लिख सकते हैं 1 + 10/100। फिर सेकंड टाइम में इसमें 20% की कमी तो 80/100, और थर्ड टाइम इसमें 20% की वृद्धि तो 120/100। ओके दोस्तों, इसको सोल्व कर दो अब, ठीक है। इसको सोल्व अपन करेंगे, वही बात है, काटने पीटने में थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी हो तो केयरफुली काटेंगे, ठीक है। हाँ जी देखो 11 से काट देता हूं इधर में सीधा सीधा, तो 11 का भाग दे देता हूं। 11 का भाग 11 6 66 होगा, बचेगा कितना? 4 3 7 79। तो बताओ 11 7 77, और बचेगा 2, 11 दूनी 22 से 672 आ गया। 8 का भाग तो इसमें जाएगा, 8 का भाग डेफिनेटली जाएगा, तो 8 × 2 = 64 होता है। बच गया कितना? 3 32 में 8 चौके 32, 840, और 12 7 84 होता है, तो 70 बार भाग गया। अब 70 को आप 3 जीरो और लगा दो, 70 को 3 जीरो लगाओगे तो 70,000 रुपए इनिशियल आ जाएगी, ठीक है। तो 70,000 रुपए कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? 20% ज्यादा है। ए के पास बी से 20% ज्यादा है। बी के पास 100 है, तो ए के पास कितना है? 120। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है कि और सी के पास बी से 20% कम है। सी के पास बी से 20% कम है। बी के पास यदि 100 है तो सी के पास मात्र कितना है? 80 है, ठीक है। अब बंधु बताओ, यहां पे पहले ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक कंबाइंड रेशियो ना आ जाए। 20 का भाग इधर 6 बार और 20 का भाग इधर कितनी बार? 5 बार। ओके दोस्तों, 20 का भाग 4 बार और 20 का भाग इधर कितनी बार? 5 बार। मेरे बंधु बी का वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गया? सेम हो गया। बी का वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गया? सेम हो गया, क्योंकि ए के पास में भी 20 है और सी के पास में भी 20 है, इसका मतलब सेम होना ही था। अब बताओ एबीसी का कंबाइंड रेशियो क्या आएगा? एबीसी का कंबाइंड, ए का वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू हर जगह कितना है? 5 है, सी का वैल्यू 4 है। ये कह रहा है ए के पास सी से, किससे? सी से। जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है और जिसकी तुलना होती है वो ऊपर आता है। तो ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है? तो ए के पास सी से, ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है? अधिक पूछा है, तो ए के पास सी से अधिक तो है क्या?
ए के पास सी से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, सी से, 4 से इंटू 100, और ये भाग कितनी बार गया, 50% ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है, 50%। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने की बजाय 5/4 से भाग दे दिया। किसी छात्र ने किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने को कहा था, लेकिन 5/4 से उसने क्या दे दिया, भाग। तो सपोज वह संख्या 20 मान लेता हूं, और 20 को 5/4 से गुणा करना था, लेकिन 20 को 5/4 से क्या दे दिया, भाग। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 4 का भाग 5 बार, 5 5 कितना, 25 आना चाहिए था, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 20 के 80, 80 में 5 का भाग कितनी बार, 16 बार। तो आना चाहिए था 25, आया कितना, 16। जितना कम आया, जितना कम आता है उतनी ही क्या होती है, त्रुटि होती है, और ज्यादा आता है उतनी त्रुटि होती है। तो 9 कम आया 25 पर, इंटू 100 कर दो, 25 का भाग 100 में 4 बार 4 को 9 से गुणा करोगे कितना, 36% की एरर आएगी। कितने प्रतिशत है, 36%। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राम अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है। राम अपनी इनकम का 60% खर्चा कर देता है। इनकम 100 मानी तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। तो बताओ बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, 40 होगी। ओके, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय 15% बढ़ जाती है, मेरे बंधु बताना, आय 15% बढ़ेगी तो इनकम कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। वह खर्चा 5% बढ़ जाए, खर्चा 5% बढ़ जाए। मुझे एक बात बताना, 60 का 5% कितना होता है, 60 का 5% कितना होता है, 60 गुणा 5/100, और 0 से 0 सीधा कट गया, 5 का भाग 10 में 2 बार 3 रुपए होता है। कितना होता है, 3 रुपए। तो 63 रुपए खर्चा करेगा। कितना करेगा, 63 रुपए। कभी इसको 65 मत कर देना भाई, ठीक है। 60 का 5% निकालना बहुत सिंपल है, 60 गुणा 5/100, 5 का भाग 20 बार, 20 का भाग 3 बार, सिंपल वे में, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उधर सर आपने 115 लिखा तो हम इधर क्या लिखेंगे, 65%, सॉरी 5% तो 65 कर देते हैं, कम तो 55 कर देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि 60 का 5% अलग चीज है। लो बताओ बंधु, 115 रुपए कमाना और 63 रुपए खर्चा कर देना। कितने रुपए खर्चा कर देना, 63 रुपए खर्चा कर देना, तो बचत कितनी बचेगी, यहां से इन दोनों से बताओ बचत कितनी आएगी, बचत है। तो 115 में से 63 घटाओ, 5 में से 3 घटाया कितना, 2 बच गया। इसके बाद में बंधु 111 में से तो ये कितना आ गया, 52 रुपए बचत, ठीक है। वैसे जोड़ के देख लो, 11 और 5 से 115, ठीक है। लो बताओ बचत में वृद्धि हुई या कमी हुई, बचत में क्या हुई, वृद्धि हुई। बचत कितनी इंक्रीज हो गई, 12 रुपए इंक्रीज हो गई 40 पे, इंटू क्या कर दो 100, 20 से काट देता हूं, किससे काट दूं, 20 से। 20 का भाग 2 बार, और 20 का भाग कितनी बार, 5 बार। 2 का भाग 6 बार, 6 पंजों कितना, 30% बचत इंक्रीज हो गई। राइट आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। ये मेथड ऑफ एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या में पुरुषों में 5% की वृद्धि, कितने प्रतिशत है, पुरुष 5% बढ़ रहे हैं और महिला 8% बढ़ रही है। महिला कितनी, 8%। पुरुषों में 5% और महिलाओं में 8% की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल जनसंख्या 9000 से 9600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9600 हो जाएगी। तो बताओ कितना बढ़ेगा, 600 बढ़ेंगे, कितने पर, 9000 पे। ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी, इंटू 100 कर दो। 3 जीरो से ये लो, 3 जीरो कट गया। 3 का भाग 20 बार, और 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार। तो 20/3 को काट के कभी भी भाग मत देना, कभी भी भाग मत देना, 6.66 मत लिखना इसको, 20/3 ही लिखेंगे। ओके, भले ही 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, 1 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। 8 में से 20/3 घटेगा, और 20/3 से क्या घटेगा, 5 घटेगा। ओके, लो बताओ, 8 × 24 में से 20 घटेगा 4/3, और 3 × 5 = 15 घटेगा 5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4:5। 4:5 का योग कितना हो गया, 9। तो 9 बराबर कितना हो गया, 9000, और 9 बराबर 9000, तो 1 बराबर कितना, 1000। 1 बराबर 1000, तो पुरुषों की संख्या है, पूछा है पुरुषों की संख्या, पुरुषों के नीचे वाले डेटा से आएगी। 4 बराबर कितना होगा,
4000 हो जाएगा, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन का भी ध्यान रखना। भाग मत देना, दशमलव मान मत यूज करना, दशमलव मान यूज मत करना, दशमलव मान यूज मत करना। बताया हुआ है आपको कि क्या लिखा है, दशमलव मान यूज मत करना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 83.1/3% लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करो बंधु इससे। मुझे लगता है कि ये 240 और 1 9 गुण 50 हो रहा है, 3 3 9 8 3 24 से, तो 249 में एक जोड़ो कितना, 250, तो ये 250 बट्टा कितना 3 इंटू कितना 100। 50 का भाग दे दूं बंधु ऊपर कितनी बार, 5 बार, 50 का भाग नीचे कितनी बार, 2 बार, तो 5/6 कितनी हो गई बंधु, 5/6 लड़कियां हो गई। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 5/6 गर्ल्स है, 5/6 क्या है, गर्ल्स हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। फिर अगला कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80%, लड़कों की संख्या का 60%, 60% को 60/100 लिखेंगे, तो 20 का भाग है 3 बार और 20 का भाग कितनी बार, 5 बार, ठीक है, 3 बटा कितनी हो गई, 5 हो गई। तो लड़कों की संख्या का 3/5, बॉयज की संख्या का कितना, 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, तो 80% का मतलब होता है 80/100, और 20 का भाग बंधु 4 बार और 20 का भाग कितनी बार, 5 बार, तो ये 4/5, लड़कियों की संख्या का कितना, 4/5 मौजूद है, मतलब प्रेजेंट हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कक्षा का कुल कितना, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, अपसेंट कितना प्रतिशत है। कुल छात्र, आप एक काम कर लो, 5 और 6 का भाग जाने वाली संख्या मान लो, मान लिया कुल छात्र, माना कुल छात्र, माना कुल छात्र कितने हो गए, कुल विद्यार्थी मान लो 30, 30 का 5/6, 25 तो क्या है, गर्ल्स हैं, और बाकी बताओ बंधु 5 क्या है, बॉयज हैं। 5 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। लड़कियों का 4/5 भाग उपस्थित है, मौजूद है, तो 5 5 25, 5 के 20, 20 लड़कियां मौजूद हैं, तो बताओ कितनी लड़कियां अनुपस्थित हैं, अपसेंट कितनी है, अपसेंट है बंधु 5, और 5 का भाग 5 में गया तो 3 लड़के मौजूद हैं, और कितने लड़के अपसेंट है बताओ, 2 लड़के क्या हैं, अपसेंट हैं, ठीक है, 2 लड़के अपसेंट हैं। तो अपसेंट की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ये 7 पूरी कक्षा का 30 लोगों का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 काट दिया, और 70 में किसका भाग लगा दिया, 3 का, 23 से ही 1/3% आ जाएगा। 23 से ही 1/3% क्या है, अनुपस्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एक शहर में मात्र मृत्यु की संख्या 1 वर्ष में 50 है, 50 माताओं की क्या हुई है, मृत्यु हुई है, ठीक है। इस वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है, 500 है। 500 शिशु अपनी 500 माताओं के जन्म ले रहे हैं, प्रति 1 लाख मातृ मृत्यु दर क्या होगी। तो बताओ मरने वाली माताओं की संख्या कितनी है, 50, कितने नवजात शिशु है, 500, मतलब 500 माताओं में से 50 की मृत्यु हुई है प्रति 1 लाख पर। वैसे तो जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 पर निकलते हैं, लेकिन जब अगले ने खुद ने कह रखा है प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्यु दर क्या होगी, तो 0 से 0 और 50 से 50 काट दिया, तो प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्यु कितनी होगी बंधु, 10,000 हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि, पहले ऊंचाई 100 थी तो अब कितनी हो गई, 300, क्योंकि 200% वृद्धि हो गई। आधार के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में 50% की कमी, तो त्रिज्या 100 से कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। ओके, तो कह रहा है इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इन वैल्यूज को काट लेते हैं बंधु, 100 का भाग 1 बार और 100 का भाग कितनी बार, 3 बार, 50 का भाग 2 बार और 50 का भाग कितनी बार, 1 बार। ये कहना चाह रहा है यहां पे कि शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। मेरे बंधु शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r²,
पहले r 1 थी तो 1 का स्क्वायर इंटू h 2, और आज r 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू h कितनी है 1, तो ये हो जाएगी 2 अनुपात कितना 9। तो बताओ कितनी वृद्धि होगी, हाँ जी कितनी वृद्धि हो जाएगी यहां पे, तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज हो जाएगा आयतन में। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% वृद्धि, तो 100 से 300 हो गई, और इसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी, तो 100 से 50 हो गई। शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी बंधु, ऊंचाई दे रखा है यहाँ पे, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, पहले ऊंचाई दे रखी है, हमने त्रिज्या मान ली ऊपर, ठीक है, तो ऊंचाई पहले नहीं यूज करनी है आपको, त्रिज्या। तो लिसन, बात यह है कि पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच कितनी 1, आज आर कितनी है, आज आर सॉरी फिर वही बात, आर आपके पास में जनरली हम आर ऊपर लिख लेते हैं कई बार, इसीलिए ये हैबिट बन रही है, गलती बच्चों से भी आपसे भी हुई होगी ऐसी। आर का मान 2 आ गया, बस खुशकिस्मत है कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिखा, ठीक है, इतनी ज्यादा वृद्धि, तो यहाँ पे आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू एच। अब आर का मान कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू एच कितनी 3। मेरे बंधु बताओ 4 से कितनी हो गई 3, तो आयतन में कमी हुई या वृद्धि हुई, कमी हुई, कितने की कमी हुई 1 की, कितने पर 4 पर, इंटू क्या कर दो 100, 25% की आयतन में क्या हो गई, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी, तो 25% की कमी आयतन में हो गई। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला कहना क्या कहना चाह रहा है कि नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता से, एक तो इसकी ट्रिक है a बटा 100 प्लस माइनस a इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है, सीधा प्रश्न आते हैं तो ऐसे a का मान आप रख दीजिएगा कितना 25 बटे 25% अधिक है तो 125 इंटू 100। ओके, यहां से आंसर आ जाएगा। एक इसका बेसिक प्रारूप ऐसे भी चलता है कि नीता का वेतन पायल से 50% अधिक है, नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है, नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है, तो पायल का अगर 100 है तो नीता का कितना होगा 125। नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है, तो नीता का पायल के वेतन से, तो पायल का 100, नीता का कितना 125। पायल का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, नीता से पायल के वेतन की बात कर रहा है, कितना कम है तो 25 कम, लेकिन है किस पर 125 पर, इनटू क्या कर दो 100, दोनों से आंसर सेम आना है, 25 का भाग 5 बार और कितना प्रतिशत है 20% कम है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, 100 से 110 बोल दो या 10 से 11 बोल दो, चौड़ाई में क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत, तो चौड़ाई में परिवर्तन नहीं दे रखा तो x से क्या मान लूं y। हाँ जी, तो बताओ एरिया समान रखना है, तो पहले का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 10x से, और आज का क्षेत्रफल 11y, तो क्षेत्रफल नो चेंज रह रहा है, तो 10x बराबर क्या कर दो 11y कर दो, और x अनुपात y कितना आएगा 11 अनुपात 10। x क्या थी पहले की चौड़ाई और y क्या है आज की चौड़ाई, तो चौड़ाई में कितनी कमी हो गई 1 की कमी हो गई, कितने पर 11 पर, इंटू क्या कर दो 100, ये 11 का भाग दोगे तो 9 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हो जाएगा। इससे राइट आंसर कौन सा होगा ए, या इसको 9 से ही 1/11% भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। किसी परीक्षार्थी के 30% अंक आए, कितने प्रतिशत अंक आए 30% अंक लाकर भी वो 5 अंकों से फेल हो गया, कितने अंकों से 5 अंक और आ जाते, 5 अंक और आ जाते तो ये भी क्या हो जाता पास हो जाता, क्या हो जाता पास हो जाता। जबकि कह रहा है अन्य परीक्षार्थी 40% अंक लाता है जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। अन्य परीक्षार्थी 40% लाता है, 40% वाले के मिनिमम रिक्वायरमेंट से 40% वाले के मिनिमम रिक्वायरमेंट से 10 अंक ज्यादा है, कितने अंक ज्यादा है मिनिमम रिक्वायरमेंट से 10 अंक ज्यादा है। तो इन दोनों में कंपटीशन कितने का हो गया, इन दोनों में कंपटीशन हो गया बंधु 10% का, कितने परसेंट का, और ये 10% का जो गैप है वो 5 और 10 कितने अंकों के बराबर है 15 अंक के बराबर है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए, तो अगर परीक्षा का कुल पूर्णांक चाहिए तो 100% का मान निकाल लेना, 15/10 इंटू क्या कर देना
100 कर देना। परीक्षा का कुल पूर्णांक चाहिए तब तो कितना अंक आएगा, 150 अंक है। अगर आपको पूर्णांक ही पूछे, किसी प्रश्न में अगर पूर्णांक पूछे तब तो 150 कर देना। लेकिन यह कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने अंक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछा है, तो बंधु 150 का, किसका, 150 का 30% लाने वाला पास नहीं है। इसको 5 अंकों की और रिक्वायरमेंट थी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 15 × 45 और 5 कितना हो गया, 50। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 50 अंक चाहिए। दूसरा तरीका इसका यह भी है कि आप 100% का मान नहीं निकालते, सीधा ही 30% का मान निकालते, तो 15/10 × 30 करते, ठीक है। तो ये 45 आता, उसमें 5 और जोड़ देते, या 40% निकालते तो 10 घटा देते। राइट आंसर इसका 50 आता। किसी भिन्न के अंश को 25% कम किया जाता है। किसी भिन्न के अंश को, मान लिया कोई भिन्न x बट्टा क्या है, y है, अंश को 25% कम किया तो 100 से 25 कम हो गया तो कितना बचा, 75% बचा। और हर को 250% बढ़ाया, 250% बढ़ाने का मतलब 350% होता है, इंक्रीज हुआ, तो परिणामी भिन्न 6 बट्टा कितनी है, 5 है। मूल भिन्न आपसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखना इधर है, बढ़ा देते हो तो 100 में जोड़ देते हैं, घटाते हैं तो 100 में से घटा देते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, यहां पे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 5 का भाग या 25 का दे दूं, 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 1 बार, बच गया 10, 2500 के 100। मेरे बंधु 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। तो x बटा वाई कितना आया, x बटा वाई, 14 को 2 से गुणा करोगे 28 बटा कितना आ गया, 5। और ये 28 बटा 5 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। इस प्रकार का L2 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि 80 का कितने प्रतिशत 80 है। तो 3 किलोग्राम का, या तो जिसके का लगाया हुआ हो उसको नीचे रख लेना, 3 किलोग्राम का, किसका, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, कितने ग्राम है, 12 ग्राम है, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। लो भाई, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलो में कितने ग्राम होगा, 3000 ग्राम होगा, इंटू क्या कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट है, 3 का भाग 10 बार और 3 का भाग कितनी बार, 4 बार। 4 में 10 का भाग देते हैं तो 0.4% आता है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला है किसी कक्षा में 70% ने जीव विज्ञान विषय चुना। मुझे एक बात बताइएगा बंधु, बायो लेने वाले कितने हैं, 70% ने बायो को चुना, इसका मतलब 30% ने बायो को नहीं चुना है, ओके। और 40% ने गणित विषय चुना। मेरे बंधु बताओ, मैथ विषय को चुनने वाले कितने हैं, 40% है, तो 60% ने मैथ विषय को नहीं चुना है, ओके। कह रहा है कि जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को अवश्य चुना है। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को अवश्य चुना, इसका मतलब दोनों ही विषयों को न चुनने वाले कितने हो गए, 0। दोनों ही विषयों को न चुनने वाले 0, और 0 का सब्स्टिट्यूट इधर कितना, 100 है। 100 दोनों विषयों को चुनने वाले नहीं है। अगर आपको दोनों को चुना वो चाहिए, दोनों को चुना उनका प्रतिशत चाहिए, तो आप 70 में क्या जोड़ें, 40, ठीक है। एक तो ये पैटर्न है और एक वेन डायग्राम वाला है, तो 70 + 40 कर दें और उसमें से 100 घटा लें, तो 70 + 40 110 है, 110 में से 100 घटाओ, तो 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को चुना है। ये इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ये भी पड़ा है कि 70 + 40 को ऐड करते हैं तो 110 में ये जो ऊपर वाले 10 हैं वो कौन से हैं, जिन्होंने दोनों को चुना है। तो ये कह रहा है विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना हो, 140 विद्यार्थियों ने दोनों को, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब ये 10% किसके बराबर हैं, 140 के बराबर हैं। 10% 140 के बराबर हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी 100% है। 100% का मान आएगा 140/10 इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो ये 1400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, हाँ जी, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, मूल्य 100 से घटकर कितना हो गया, 80 हो गया। 20% की कमी का मतलब यह है कि यहां 5 बार और यहां कितनी बार, 4 बार। जहां पहले 5 रुपए प्रति किलो चीनी थी, आज 4 रुपए प्रति किलो हो गई। मात्रा का अनुपात कितना आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मात्रा रेट के, ठीक है। तो मात्रा ज्यादा आएगी, तो बताओ कितनी ज्यादा आ रही है, 1 किलो, एक नहीं कितने किलो,
5 किलो चीनी ज्यादा आ रही है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ है। पहले 20 किलो में चीनी आती थी और आज कितने किलो चीनी आ रही है? 25 किलो चीनी आ रही है। तो बताओ चीनी की मात्रा में वृद्धि हो गई 5 किलो की। आपको कौन सा मूल्य पूछा है ये जरा देखना पड़ेगा। चीनी का प्रति किग्रा मूल मूल्य, मूल को अपन ओल्ड भी बोलते हैं, इसी को ही अपन वास्तविक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक भी बोलते हैं। और बंधु रेट का फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में किसका भाग लगा दो? क्वांटिटी का भाग लगा दो। अमाउंट में क्वांटिटी का भाग लगा दो तो आपको मूल का मतलब ओल्ड रेट या वास्तविक रेट चाहिए। तो वास्तविक रेट चाहिए तो बताओ कि अपन रेट निकालेंगे। ओल्ड रेट, ओल्ड रेट आएगी ओल्ड क्वांटिटी से 500 रुपये, अमाउंट 500, उसमें 20 का भाग लगा दो और ये आ जाएगी 25 रुपये प्रति किलो। कितनी आएगी? 25 रुपये प्रति किलो आ जाएगी। तो प्रति किलो मूल मूल्य पूछा है तो 25 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। इसके दो ट्रिकें भी होती है, A/100 प्लस माइनस A इंटू RS अपॉन kg और A/100 इंटू RS अपॉन kg। ओल्ड रेट और न्यू रेट की ट्रिकें हो जाती है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% ज्यादा है। दो संख्याएं मतलब ये रही पहली संख्या और ये रही दूसरी संख्या। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये ले भाई ये तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। 12.5% अधिक का मतलब क्या होता है? 12.5% अधिक का मतलब ये होता है 1 बटा कितना? 8, 25 बटा 12.5 और 25% का मतलब कितना होता है? 1 बटा कितना? 4। सिंपल वे में तीसरी संख्या मान लो मैं 4 और 8 का भाग जाने वाली कोई संख्या 8 ही मान लेता हूं, ठीक है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः है, मतलब पहली संख्या तो 1/8 ज्यादा है और 1/8 ज्यादा है तो प्लस 1/8 करेंगे। तो बताओ 8 का 1/8 कितना होता है? 1, और वो ज्यादा है तो कितनी हो गई? 9। और दूसरी संख्या 25% ज्यादा है। 25% का मतलब कितना होगा? 1/4। 8 का 1/4 2 होता है और 2 ज्यादा है तो कितनी है? 10 है, ठीक है। ओके, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ये रही पहली संख्या और ये रही दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का पहली संख्या कितना प्रतिशत है? इंटू 100 कर दो, ये 90% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 90% आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि एक संख्या के 45% का 15% है, ये है 105.3, तो इस संख्या का 24% कितना होगा? सबसे पहले तो एक काम कर लो, मान लिया कोई संख्या x है जिसके 45%, x का 45% का 15% 105.3 है। ओके, तो उस संख्या का 24% कितना होगा? पहले तो वह संख्या निकाल लेंगे। संख्या आ जाएगी 105.3 गुणा 100 गुणा 100, काटेंगे नहीं, इसको नहीं काटेंगे हम, ठीक है। ओके, तो 45 गुणा कितना आ गया? 15। ये तो वह संख्या आ गई, x का मान आ गया। अब इसका कितना प्रतिशत पूछा आपको? इसका 24% पूछा है। इसका 24% होगा, ये खुद लिखो पहले तो। क्या लिखो? खुद 105.3 इंटू 100 सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से करो तो ज्यादा बेटर है, वरना वहां पे संख्या निकाल के ले आओ, कौन मना करता है? इंटू 24 बटा कितना? 100। लो भाई, इसका 24% निकाल रहे हैं हम। चलो, इसका हमने कितना परसेंट निकाला है? 24%। हमें 24% को कहा है तो इसका 24% निकाल देते हैं। ओके, 100 से 100 सीधा कैंसिल आउट हो गया, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और उसके बाद में 3 से काट देते हैं। 3 का भाग 5 बार और 3 का भाग कितनी बार? 8 बार। अब ये 8 तो नीचे 45 से और 5 से दोनों से ही नहीं कटेगा। 5 का भाग इधर कितनी बार? 20 बार। ओके दोस्तों, हाँ जी। अब बताओ बंधु, यहां पे 5 का भाग है, 5 का भाग कितनी बार? 9 बार। और 5 का भाग कितनी बार? 4 बार। 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 का भाग 9 एकम 9 बच गया 1 15 में, फिर 9 एकम 9 और पॉइंट लगेगा, ठीक है। 9 एकम 9 बचेगा कितना? 15 में से 9 घटाओगे तो कितना? 6 और 9 7 63, ये आ गया 11 पॉइंट कितना? 7। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर आपके पास में ये कैलकुलेशन कर लो। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 2 कैरी फॉरवर्ड करेगा और 4 और 2 6 और ये 4,
46.8 आ गया, इसको 8 से गुणा कर दो। 8 2 64, कैरी फॉरवर्ड 6 करेगा। ओके, 8 6 48, 48 और 6 54 है, और 5 कैरी फॉरवर्ड करेगा। 8 चौके 32 और 5 37 है, 374.4 आ जाएगा। 374.4 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। 605 टोपियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टोपियां मिली। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली। माना कुल बच्चे x हैं, माना कुल बच्चे कितने हैं? मान लिया कुल बच्चे कितने हैं? x हैं, और प्रत्येक बच्चे को टॉफी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी, किसको? प्रत्येक बच्चे को टॉफी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिली है? हाँ जी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी। प्रश्न खुद कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलती है। तो x का 20% होता है x गुणा 20 बटे कितना? 100, और ये हो गया 5 बार। तो x बटे कितनी टॉफी मिली है? 5। प्रत्येक बच्चे को x बटे 5। ठीक है, टॉफी मिले तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? सो सिंपल, 605 टोपी कुछ बच्चों में बांटी गई है। बच्चों की संख्या अक्सर एक बच्चे को x बटा 5 टोपी मिली है। x गुणा x बटा 5 बराबर कितना? 600 कितना? 5। x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 6 पंजो 30 25। ओके, और इसका वर्गमूल कितना आएगा? इकाई का अंक 5 ले लेंगे, और 5 का वर्ग होता है 25, 6 का ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 55। बच्चों की संख्या x है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टोपी मिली? तो बच्चों की संख्या 55 है, और प्रत्येक बच्चे को 55 का 1/5 20%, 55 का 20% होता है। प्रत्येक बच्चे को कितनी? 11 टॉफी मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी? 11 टॉफी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी, प्राप्त संख्या। तो मान लेते हैं इनिशियल कोई संख्या 100 है, फिर पहले किसी संख्या में 10% की कमी कर दी तो वो 90 हो गई, फिर उसके बाद में 10% की वृद्धि कर दी। 10% की वृद्धि का मतलब है 90 का 10% 9 होता है, 9 बढ़ा दिया तो कितना? 99। कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। यहां पे कम कितनी है? 1 है। तो इस 1 को ही उस 50 के बराबर कर दें। 1 बराबर 50, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है? 100, तो 100 बराबर कितनी हो जाएगी? 50 को 100 से गुणा करोगे कितना? 5000 राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, कोई बात नहीं है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी कर दी और लड़कियों को निःशुल्क कर दी। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठे करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी कर दी, कोई बात नहीं है। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है? बहुत ही सिंपल, इधर देखो, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो हो जाएगा। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। मैं मान लेता हूं एक कॉलेज में बॉयज x हैं, बॉयज कितने हैं? x, और गर्ल्स कितनी है? y। गर्ल्स कितनी है? y। मेरे बंधु एक बात बताना, एक कॉलेज में बॉयज x हैं और गर्ल्स कितनी है? y। ये पहले है। ठीक है, आज लड़कियों की संख्या में, लड़कों की संख्या में 20% बढ़ोतरी होगी। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, और 1/5 बढ़ गया तो बताओ बॉयज कितने हो गए? 5। 1/5, 5 पर 1 बढ़ता है तो कितने हो जाते हैं? 6x बटा कितने हो गए? 5। 1/5 बढ़ने का मतलब बॉयज कितने हो गए? 6x/5। और गर्ल्स कितनी भी हो आज कोई मतलब नहीं है, बिकॉज गर्ल्स को तो आज निःशुल्क करोगे, गर्ल्स की कोई रेट नहीं आएगी। ठीक है, पिछले साल इकट्ठा की गई राशि के अकॉर्डिंग है, राशि इकट्ठा करने के लिए पर लड़कों में 20% बढ़ोतरी होगी। ये तो समझ में आ गई ना? x प्लस x का 1/5 बढ़ा दिया, 5x प्लस 1x से 6x/5 हो गया। इतना तो समझ में आ गया ना? ओके, अब क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो गई। ओके, नए कानून के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी कर दी। इसका मतलब फीस जो थी पहले पर कैंडिडेट, फीस जो पहले थी वो 100 रुपए थी। कितने थी? 100 रुपए फीस थी, और वो आज फीस कितनी हो गई?
125 हो गई, ठीक है। 25% फीस बढ़ गई, 25 का भाग 4 बार और 25 का भाग 5 बार। पहले प्रति व्यक्ति फीस 4 रुपए था और आज फीस कितनी कर दी, 5। 4 रुपए प्रति व्यक्ति फीस था तो लड़के भी 4 रुपए देते थे, तो अक्स लड़कों का 4x रेवेन्यू आता था। लड़कियां भी 4 रुपए देती थी तो y लड़कियों का 4y रुपए रेवेन्यू आया था। पिछली साल तो 4x तो लड़कों का और 4y लड़कियों का आया, लेकिन इस साल लड़कियों को तो फ्री कर दी आपने, लड़कियों का तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लड़कों के 5x के हिसाब से लगेंगे। तो 6x/5 लड़के हैं और प्रत्येक बच्चे को बेचारे को 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो बताओ 5 से 5 कट गया और यहां पे 6x में से 4x घटाया तो 2x आएगा और इधर कितना 4y, 2 से काटोगे तो x बराबर 2y। मैंने थोड़ा सा घुमा दिया इसको, 2 का भाग 2 बार दे दिया तो x अनुपात y 2 अनुपात कितना 1। अब ये क्या पूछ रहा है उसको देखो, लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात, तो लड़कों का क्या आएगा, पहले आएगा, और लड़कियों से तुलना हो रही है, अनुपात में जिससे तुलना होती है वो बाद में आता है। तो बंधु 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 1। लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात जिसके का लगाया हुआ होता है ना, जिसके का वाला पहले आता है, का वाला क्या आता है, पहले आता है, और से वाला क्या आता है, बाद में। से वाला क्या आता है, बाद में आता है। जरा ध्यान रखना इसका, राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉज करके इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको दोबारा अच्छे से देख लेना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। हाँ जी, तो कह रहा है कि कुल कितने मत प्रयोग किए गए, तो डाले गए मत x मान लेता हूं, डाले गए मत 100 मत मानो, यहां पे डाले गए मत कितने हैं, x हैं। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। 68 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो x में से क्या घटा लूं, 68। तो ये कौन से मत आ गए, ये वेद मत आ गए। कौन से मत आ गए, वेद मत आ गए। ओके, फिर कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। ठीक है, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जीतने वाला उम्मीदवार, अगर जीतने वाला 52% ले जाता है, कितना परसेंट, जीतने वाला 52% ले जाता है, तो हारने वाले के कितने आते हैं, हारने वाले के 48% ही आते हैं, क्योंकि वेद मत जो भी होते हैं, वेद मत खुद अपने आप में कितना परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। तो बताओ, इनका एक बंदा 52% ले गया तो दूसरे के 48% आया, तो x माइनस 68 का जीत कितने की हुई, तो 52% मत प्राप्त किए और 98 मतों से जीता। तो बताओ बंधु, यहां पे इन दोनों का गैप कितना है, जीत तो 4% की हुई और 4% ही किसके बराबर हो गया, 4% ही 98 मतों के बराबर हो गया। तो यहां से 4 का भाग देंगे, 25 बार गया, कितनी बार गया, x माइनस 68 बराबर है 25 से गुणा कर दो, 25 8 220 कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, 25 नाम 225 और 20 कितना होता है, 245 होता है। तो ये 2450 में 68 और जोड़ दो, इतने मतों का प्रयोग हुआ है। तो 68 जोड़ोगे तो 8, 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 2 2518 मतों का प्रयोग हुआ है। कितने का, 2518 मतों का। दोबारा देख लेना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 मत अवैध हो गए। ये कह रहा कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया, डाले गए मत x हैं, उनमें से 68 वोट खारिज हो गए तो हटाओ उनको, वैध वोटों में से एक 52% ले गया, तो बताओ दूसरे के 48%, क्योंकि वैध वोट खुद कितने हैं, 100%। 52 और 48 का गैप कितने का है, 4% का। 52 और 48 का गैप कितने का है, 4% जीत को बताएगा, और 4% जीत को बताएगा वो वैध मतों की 4% 98 वोटों के बराबर हैं। तो यहां से आपके पास में जो मतों का प्रयोग किया वो 2518 आ गया। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 1100 बॉयज हैं, बॉयज 1100 हैं और गर्ल्स कितनी हैं, 900, टोटल कितने हो गए, 2000। 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो बताओ पास कितने हुए, पास है। बताओ बंधु, यहां पे पहले 50% लड़के बोले हैं, तो 1100 लड़कों में से 50% लड़के, 50% का मतलब कितना हो गया, 550। तो बंधु बताओ फेल कितने हो गए, लड़के फेल कितने हो गए,
लड़के फेल हो गए 550। और कह रहा है 40% लड़कियां पास होती है, पास लड़कियां 40% ही है। तो बताओ 40% कितना होता है? 360, 9 चौके 36। और बताओ फेल लड़कियां कितनी है? 900 में से 300 घटाया 600, 600 में से 40 घटाया 60 घटाया 540, 500 लड़कियां। तदनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण होने वाले टोटल कितने हो गए? 550 तो लड़के फेल हो गए और 540 लड़कियां फेल हो गई। तो 1090 कैंडिडेट फेल हो गए। 1090 कैंडिडेट कितनों में से फेल हुए? 2000 कैंडिडेट परीक्षार्थी बैठे थे, इंटू 100 कर दो। तो बताओ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 5 10, 2 चौके 8, 54.5% कैंडिडेट फेल हो गए। 54.5% कैंडिडेट कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक ब्यूटिक के मालिक ने टोपियां खरीदने वाले ग्राहकों की प्रतिशत संख्या की गणना करने का निश्चय किया कि कितने ग्राहक के टोपियां खरीदते हैं। यह निश्चय करने का फैसला लिया। यदि खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से 15% ही ग्राहक टोपियां खरीदते हैं तो ब्यूटिक से टोपी खरीदने वालों का प्रतिशत क्या है? मेरे बंधु एक बात बताओ, यदि खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से, तो टोटल ग्राहक है, ग्राहक मान लो कितने आ गए बंधु? 100 आ गए। खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से ग्राहक मान लीजिएगा कितने आ गए? 100 आ गए। ठीक है, इनमें से खरीदारी करने वाले कितने हैं? खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से खरीदारी करने वाले 40 लोग ही हैं। कितने हैं? एक बुटीक मालिक ने टोपियां खरीदने वाले ग्राहकों की प्रतिशत संख्या की गणना करने का निश्चय किया। रहने दो, एक बार छोड़ो इसको। यह कह रहा है यदि खरीदारी करने वाले 40% में से 15% टोपियां खरीदते हैं, खरीदारी करने वाले 40% ही हैं, ग्राहक 100 आए, उनमें से 40% ही खरीदारी करते हैं, इनमें से 15% टोपी खरीदते हैं, 40 का 15% क्या खरीदते हैं? टोपी खरीदते हैं। तो बताओ 40 का 15% कितना होता है? 40 गुणा 15 बटे कितना? 100। बंधु जीरो से क्या काट दूं? जीरो। 5 का भाग 3 बार और 5 का भाग 2 बार, और 2 का भाग कितनी बार? 2 बार। तो कितने आ गए? 6 लोग। कितने लोग आ गए? 6 लोग आ गए। 6 लोग टोपी खरीदते हैं। 100 ग्राहक आते हैं, उनमें से 40% तो खरीदारी करते हैं, और सारे के सारे टोपियां नहीं खरीदते, कुछ जूते भी खरीद लेते हैं, कुछ चंपल खरीद लेते हैं, कुछ मोजे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो खरीदारी करने वाले तो 40% है, उनमें से 15% ही टोपी खरीदते हैं। तो खरीदारी करने वाले 40 में से 15% मतलब 6 लोग टोपी खरीदते हैं। तो कह रहा है ब्यूटिक से खरीदारी करने वाले ग्राहकों का प्रतिशत है। तो ब्यूटिक से टोपी खरीदने वालों का प्रतिशत, तो टोपी खरीदने वाले कितने हैं? 6 हैं। 100 में से कितने हैं? 6 लोग हैं, उनमें से टोपी खरीदते हैं 6%। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचते हैं। कितने दर्शक पहुंचते हैं? एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचते हैं, उनमें से 9,50,000 रुपए प्रवेश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए है। 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिलता है। बताओ बंधु, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक आते हैं, लेकिन 10% को तो क्या मिला है? निःशुल्क। 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला है। तो बताओ बंधु, शुल्क देने वाले कितने हैं? शुल्क देने वाले कितने हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं। 35,000 में से 10% को तो निःशुल्क मिला है, आप तो 90% लोग ही आपके फेवर के मानो। तो बताओ बंधु 90% है, 2 जीरो का 2 जीरो, 9 5 45, 4 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 9 30 27 और 4 कितना? 31। 31,500 लोग ही ऐसे हैं जो कोई ना कोई शुल्क देंगे, बाकी 10% तो निःशुल्क है। ठीक है, ओके। अब ये शुल्क किस हिसाब से आ रहा है? 31,500 में से मेरे बंधु बताओ प्रत्येक तो मेले में कितने बच्चे थे? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। इन टोटल लोगों में से इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है। ये मेथड ऑफ एलिगेशन से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? मेथड ऑफ एलिगेशन से। कैसे हो सकता है? यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए, वयस्क कितना देता है बंधु? वयस्क कितना देता है? 40 रुपए। ओके, और बच्चे कितने देते हैं? 20 रुपए। बच्चा कितना देता है?
20 रुपए देता है। ओके, फिर इसके बाद में कह रहा है कि 9,50,000 रुपए राशि इकट्ठी होती है। ये 9,50,000 कौन देता है? आप देते हो, मैं देता हूं, या ये 31,500 लोग देते हैं जो शुल्क देने वाले हैं वो देते हैं? तो 9,50,000 को आप 31,500 का भाग लगा दो तो प्रत्येक व्यक्ति का सभी का शुल्क आ जाएगा, और 31,500 का भाग लगा दिया। ये लो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ करवाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते जाइएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग 19 5 95 होता है, और 00 1900, और 5 का भाग 5 6 30 मेरे बंधु, और बच गया 1 और 5 3 15। ठीक है, देखो 5 6 30 और बच गया 1 5 3 15, और ये 1900 बट्टा कितना आ गया? 63। अब मेरे हिसाब से भाग 3 का तो जाता नहीं है, 21 का वैसे नहीं जाता है। हाँ जी, तो छोड़ दो इसको। तो प्रत्येक ओवरऑल शुल्क कितना आ गया? 1900 बट्टा कितना? 63। मेरे बंधु 63 से मल्टीप्लाई कर लेने में फायदा है। 63 से क्या कर लेने में फायदा है? मल्टीप्लाई। और 63 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 63 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 63 से मल्टीप्लाई करूंगा। बिनों को घटाने से ज्यादा अच्छा है, इसको भी 63 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कट जाएगा। ये वेस का शुल्क कितना आएगा? मैं यहां पे लिखता हूं, वेस का शुल्क कितना आएगा? वेस का शुल्क आएगा बंधु 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है। 4 3 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 4 6 24 और 1 25, 2520। यहां पे आपको चेक किया जाएगा कि आप कितना के मतलब पेशेंस रख पाते हो। ठीक है, 63 का डबल 126 तो 1260, कितना? 1260। ओके, और ये 1900, 6300 से ये सॉरी 1900 आ गया, कट गया सिंपली। अनुपात निकाल लो और बांट दो आप तो सिंपल वे में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बांट दो। ठीक है, देखो कोई ज्यादा कैलकुलेशन इतनी ज्यादा भी टफ नहीं है। ठीक है, 1900 में से 1200 घटाओ बंधु, कितना बचेगा? 700। 1900 में से 1200 घटाओगे तो कितना बचेगा? 700 बचेगा। 700 में से 60 और घटाओ, 640 बचेगा। ओके, हाँ जी, यहां पे ये देखो 1900 घटाओ 2520 में से, 2520 में से 1900 घटाया तो कितना आ गया? 600 आ गया। क्या? 620 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से क्या काट दिया? 0, और 2 का भाग दे देता हूं, उधर 31 बार जाता है, और 2 का भाग इधर कितनी बार जाता है? 32 बार जाता है। ओके, ये लो, टोटल संख्या कितनी आ गई? 32 और 31। 32 और 31 टोटल संख्या कितनी आ गई? यहां से कुल संख्या कितनी आ गई? कुल आ गई आपके पास में 63। कितनी आ गई? 63 आ गई। ओके दोस्तों, आया कि नहीं आया? ये 63 आ गया, 3 और 3 6 और 3 63। 63 को बराबर कर दो आप, 63 को किसके बराबर कर दो? वो जो जितने शुल्क देने वाले हैं उनके बराबर कर दो, 31,500 के बराबर कर दो। और 31,500 में 63 का भाग तो जाएगा, आपने अभी देखा था। 1 बराबर कितना आएगा? 31,500 बट्टे कितना? 63। अभी अभी देखा था आपने, कितनी बार भाग गया था? 5 बार, क्योंकि 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, 5 बार। इसका मतलब 5 बार तो 500 आ गया। ओके, 1 बराबर 500 आ गया। तो अब आसान है कि मेले में कितने बच्चे थे, 31 से गुणा कर दो। बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन देने की कोशिश की है मैंने एक क्वेश्चन में, हो सके तो इसको एक बार अवॉइड करो और लास्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लो बताओ बंधु कितना आ जाएगा? 00 का तो 00 आ ही जाएगा, और 5 और 15, 15,500 बच्चे आ जाएंगे। कितने? 15,500। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या तरीका है प्रश्न को करने के? 2 तरीके हैं वैसे, एक्स मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इंटू पर वेस की मान लो 40, फिर 31,500 माइनस एक्स इंटू 20 बराबर कर दो आप 9,50,000 के, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का मान निकाल लो, कैलकुलेशन सब में बराबर है। हमने क्या किया? वेस का शुल्क एक तरफ लिख लिया, बच्चों का शुल्क एक तरफ लिख लिया, ओवरऑल का शुल्क, ओवरऑल बोले तो 9,50,000 को अपने 31,500 लोगों में बांटा। तो प्रत्येक व्यक्ति ने, जिसमें वेस्क और बच्चे की कोई छाप नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति ने 1900 बटा 63 रुपए दिए। 1900 बटा 63 को आप या तो 20 को इसमें से घटा लो और 40 में से ये घटा लो, या फिर 63 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, और इनका टोटल जो रेशियो आता है उस रेशियो को बांट दो आप। 31,500 को इस रेशियो में बांट दिया तो बच्चों की संख्या आ गई 15,000 कितनी? 500। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक है। हाँ जी, नमक 15% है। नमक और पानी के घोल में
15% नमक है। ओके, 15% नमक है तो बाकी का 85% क्या है? पानी है। ओके, फिर इसका क्या कह रहा है? इसमें 30 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत करने के उपरांत शेष घोल में नमक 20% रह जाता है। शेष घोल में नमक 20% रहता है तो 80% क्या रहता है? पानी। ओके, इसको मैं इसको सोल्व कर दूं तो एक काम कर लेते हैं, 5 का भाग 3 बार और 5 का भाग 17 बार, ठीक है, और इधर 20 का 1 बार और इधर कितनी बार? 4 बार। मुझे एक बात बताओ, 30 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत करने पर, मतलब पानी वाष्पीकृत होने दो, नमक को क्या बनाओ? नमक को क्या बनाओ? सेम रखो। नमक को क्या बनाओ? सेम बनाओ। और नमक को सेम बनाऊंगा तो मैं एक काम कर लूं, नमक और पानी, नमक और पानी का अनुपात है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर तो 3:17 ही रख लूं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 3 एकम 3 है और 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12। तो बताओ कितना पानी वाष्पीकृत हो गया? कितना पानी वाष्पीकृत हो गया? 5। ये 5 किसके बराबर कर दूं? इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत, तो 1 बराबर कितना आएगा? 6। और 1 बराबर 6 आएगा तो आरंभिक घोल का भार, आरंभिक घोल कितना है? 17 और 3 कितना हो गया? 20, और 20 इंटू 6 कर देंगे तो आरंभिक घोल कितना हो जाएगा? 120 किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या 85,000 है, तो जन्म दर बताओ बंधु। जन्म दर का सूत्र क्या होता है? जन्म दर का सूत्र होता है नवजात शिशु कितने? 85,000 बट्टे 1 करोड़ एक शहर की कुल जनसंख्या है। ये लो साहब, 1 करोड़ लिख दिया मैंने, ठीक है। जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 पर देखे जाते हैं जब कुछ भी नहीं कहे तो, ठीक है। लेकिन जब प्रति लाख पर या प्रति 10,000 पर पूछे तो प्रति लाख और 10,000 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन प्रतिशत से 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि जब तक कुछ भी नहीं कहा जाए तो 1000 पर निकलती है जन्म और मृत्यु दर। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो ओवरऑल जन्म दर आ गई कितनी? 8.5। इसको प्रति 1000 का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ये प्रति 1000 का चिन्ह है, किसका है? प्रति 1000 का साइन है, तो 8.5 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 पर निकलते हैं। किसी शहर का जन्म दर किसका द्योतक है? ठीक है, ये पूछना चाहता है, ठीक है। किसी शहर का जन्म दर किसका द्योतक है? शहर की प्रति 1000 महिला जनसंख्या में पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या। नहीं, शहर का जन्म दर जो होता है प्रति 1000 महिला, प्रति 1000 महिला नहीं, प्रति 1000 महिला नहीं, कुल जनसंख्या, किसका? कुल जनसंख्या में से होता है, ये तो राइट नहीं है, ठीक है। शहर की प्रति 1000 जनसंख्या में पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या, बिल्कुल ये तो बात सही है। शहर में पैदा हुए जीवित शिशुओं की औसत संख्या का, नहीं साहब, औसत संख्या का नहीं, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? जन्म दर का मतलब होता है शहर की प्रति 1000 जनसंख्या में पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या, प्रति 1000 जनसंख्या में, उसमें पुरुष और महिलाओं का पर्टिकुलर कोई इंडिकेशन नहीं होता है, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? किसी परिवार में चावल, मच्छी और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात, ठीक है। तो इसका मतलब चावल, मछली और खाद्य तेल, चावल, मछली और खाद्य तेल, इन पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 12:17 अनुपात कितना है मेरे बंधु? 3 है, ठीक है। कह रहा है वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाए। एक काम कर लेते हैं इस प्रकार के सिस्टम के लिए, चावल का मूल्य मान लो 1200, मछली मान लो 1700 की और तेल मान लो कितने का? 3000 का, ठीक है। तो चावल में 20% वृद्धि हो जाए, ठीक है। चावल में 20%, मेरे बंधु बताओ 20% वृद्धि, 1200 का 20% कितना होता है? 240 होता है। 240 बढ़ाओगे तो 1400 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। 30% मछली में वृद्धि हो रही है, 30% 1700 का, 510 होता है, 510 होता है तो बताओ 1700 और 500 कितना हो जाएगा? 2210 हो जाएगा, ठीक है। 2210 मछली। और खाद्य तेल में कितना? 50% वृद्धि, तो 50% 150 होता है, तो खाद्य तेल कितना? 450 का। तो मुझे बताओ ये कुल खर्चा कितना हो जाएगा? तो 0000 आ गया, ठीक है। हाँ जी, 5 1 6 6 4 10 का शून्य, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा? 1, ठीक है। 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 1 कितना? 11, कैरी फॉरवर्ड कितना? 1। तो ये देख लो, 2 और 1 3 और 1 कितना? 4, 4100 रुपए कुल खर्चा आएगा। पहले कुल खर्चा कितने का होता था? पहले कुल खर्चा 1700 और 300 2000 सॉरी 1700 और 300 2000 3000 और ये 3200 रुपए, कितना?
₹3200 रुपए खर्चा होता था। तो ये कह रहा है कि परिवार के इन तीनों वस्तुओं पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई। कुल व्यय में आप देखो कितनी वृद्धि हुई बंधु, 3200 से 800 और एक 900 की वृद्धि हो गई। ये 900 की वृद्धि कितने पर हुई है, 3200 पर हुई है, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। इसको कैलकुलेट कर लो आप, जो वैल्यू आएगी वही ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। हाँ जी, 4 का भाग दे देता हूं, 4 8 32 है, 4 दूनी 8 बच गया 1 10 में, 4 दूनी फिर 8 है, बच गया 2 4 5 20 है, और लो 8 का भाग, 8 दूनी 16 बच गया कितना, 4 और 2 6 64, 8 अंटे 64, 1/8 28 से ही 1/8% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 28 से ही 1/8%। 28 से ही 1/8% कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट, कुल व्यय में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन क्या है, 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में 40% अंक के सही उत्तर दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसे 60% हो तो उसके लिए 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125% में से, तो बताओ बंधु टोटल कितने प्रश्न हैं, 250। टोटल कितने हैं, 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने 125 में से 40% के सही उत्तर दे दिए। लो बताओ बंधु, 125 में से 40 के सही दे दिए, 125% में से 40% के सही उत्तर दे दिए। 40% का मतलब होता है 2/5, और 5 का भाग है, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 दूनी कितना, 50 प्रश्नों के, 50 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। 50 प्रश्नों के तो इसने क्या दे दिए, सही उत्तर दे दिए, और 50 प्रश्नों के इसने सही उत्तर दे दिए। तो बंधु देखना, अब क्या कह रहे हैं कि बचे हुए संपूर्ण परीक्षा में 60% अंक लाने हैं। 60% का मतलब 240 में से इसको लाने कितने हैं, लाने कितने हैं, इसको लाने हैं 60% है। तो 250 का 60% कितना होता है, बहुत ही सिंपल है, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 से 150। इसको 150 क्वेश्चनों के सही उत्तर देने हैं, 60% है। 60% का मतलब कितने, 150 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं, और इसने 125 में से जो 40% 50 के दिए, तो शेष कितने बच गए, शेष प्रश्न कितने बच गए, 125। शेष 125 प्रश्न, शेष 125 प्रश्न में से ये तो सही थे ही थे, शेष 125 में से इसको 150 लाने के लिए 100 प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे। तो शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे, कितने प्रतिशत के सही देने पड़ेंगे, 100 प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे 125 में से, इंटू 100 कर दो। 25 का भाग 5 बार, 25 का भाग 4 बार, 5 का भाग 20 बार, 20 100 के कितना, 80% प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बता देता हूं। 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र था, उसमें आपने शुरू के 125 प्रश्न कर लिए, और उनमें से आपके 60% क्वेश्चन सही हुए, सॉरी 125 में से आपके 40% क्वेश्चन सही हुए। 125 में से 40% तो 50 क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी तो आपने क्या कर दिए, 75 तो गलत कर दिए। ठीक है, 125 में से 50 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, लेकिन 75 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब आप समझ जाओगे बचे हुए 125 क्वेश्चनों में से आपको 100 और करने पड़ेंगे, तब जाके आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। तो बचे हुए 125 में से 100 और करोगे तो 100/125 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहां से कितना परसेंट आएगा, 80% क्वेश्चनों के क्या देना पड़ेंगे, सही उत्तर देने के। ये वही बात हो गई कि आपने अपनी मंजिल की कुछ दूरी बहुत ही स्लो मोशन में तय की है। अब मंजिल पर राइट टाइम पर पहुंचने के लिए कुछ बची हुई दूरी को बहुत तेज गति से तय करना पड़ेगा, क्योंकि पहुंचना कहां पे है, 150 पे है, क्योंकि 200 प्रश्नों में से आपको 60% तो लाने ही लाने हैं 250 में से, तो 250 का 60% होता है 150 क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से हमने L2 के 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी अभ्यर्थियों का जो टेस्ट में भाग ले रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और प्रयास परिवार इसी प्रकार से आपके साथ तन मन धन से दिन रात खड़ा रहेगा, कि जैसे आपको कोई भी टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी प्रकार का टेस्ट का सॉल्यूशन, टेस्ट करवाना, टास्क बुकलेट, किसी भी प्रकार की जो भी अभ्यर्थी को आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास हमेशा इस बात को साबित करते हुए एक मील का पत्थर साबित होता है। मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सभी अभ्यर्थियों को नेक्स्ट टेस्ट के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अभी भी मौका है, मौका हाथ से जाने न दे। बहुत ही अच्छा डायमंड कलेक्शन हमारी प्रयास परिवार की ये टीम आपके लिए तैयार करती है, दिन रात मेहनत करती है, तो इसका फायदा क्यों ना आप समय रहते उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।